पाता में रख लगी ताकि भीतर कर भी लगते हैं बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेस्य मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्त्र निवदनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरा कृतिः। श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः नंदगोपकुमाराय नमः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भाव कुभाव अनखया लसहूँ भाव कुभाव अनखया लसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसके अनुसार
जो कुछ है इस चौपाई के अनुसार जो कुछ कहा गया है, विचारोपरांत जब विचार किया जाता है, श्रवण करने के बाद जब मनन किया जाता है, हृदयांगम किया जाता है, तो निश्चित रूप से सत्य सा प्रतीत होता है। चूँकि सत्यात्मक ब्रह्म के विषय में कोई बात कही जा रही संत के द्वारा। भाव कुभाव अनखया लस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। परिवेश चाहे जो हो, स्थिति चाहे जो हो, दरवेश चाहे जो हो, रहन सहन चाहे जो हो, संस्कार चाहे जो हो, कोई संस्कारी हो कोई असंस्कारी हो, जो संस्कार रहित भी हो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाव कुभाव, और वो भी यदि परिवेश सही भी नहीं है, ये जगह भी ठीक नहीं है यदि, और वहाँ भी यदि किसी हालत में जैसे भी हो, जिस हालत से भी हो, ठाकुर जी के नाम को यदि कोई ले रहा हो, चाहे वो भाव से ले ले, कुभाव से ले ले, भाव अर्थात हृदय के अंतरतम गहराइयों में उपज रहे भावों के अभिव्यक्ति के अनुसार उनके नाम को हृदय में धारण करते हुए उनके नाम को ले। चाहे वो कृष्ण नाम ले ले, राम नाम ले ले, विष्णु का नाम ले ले, शिव का नाम ले ले, महाराज जी चाहे वो किसी भी कोई भी नियंता का नाम, परमात्मा का नाम भाव से ले रहा है, भावनात्मक दृष्टिकोण से ले रहा है, हृदय के अंतरतम गहराइयों में उनको स्थित करते हुए उनका नाम ले रहा है, तो भाव हो गया। भाव से लेने की बात कर रहे हैं। कुभाव, जहाँ भाव है ही नहीं, बिना भाव का ऐसे ही भी नाम ले लिया, भूल से ले लिया, बिना भावना का ले लिया, लेकिन कृष्ण नाम ले लिया, राम नाम ले लिया, विष्णु नाम ले, या जो कोई भी हो उनका नाम ले लिया। भाव कुभाव अनख आलस हूँ। क्या बात है। चाहे आलस से, अनख से, चाहे जिस हिसाब से हो भैया, यदि उस नियमता का नाम ही वो ले रहा है, उस परमात्मा का नाम ले रहा है, कोई भी व्यक्ति ब्रह्म का नाम ले रहा है, ब्रह्मा की बात छोड़ दीजिए ना, ब्रह्म की बात कही जा रही है। ब्रह्म का नाम यदि कोई ले रहा है, ब्रह्मा का तो रूप है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, स्वरूप होता है। और भैया स्वरूप का पूजन नहीं होता है, उनका तो ध्यान करने की बात होती है। नाम लेते हुए भी यदि ध्यान किया जाए, तो नाम लिया हृदय से, हृदयांगम करते हुए ध्यान किया जाए, फिर कहना ही क्या है। भाव कुभाव अनखया लस हूँ, नाम जपत, क्या बात है, मंगल दिशि दस हूँ। कितना सुंदर ये बात है, विचारणीय बात है। कहा जा रहा है कि मंगल 10 दिश हूँ, 10 दिशाओं में मंगल रूपी अमृत का बरसात उस नाम लेने वाले के ऊपर से होना शुरू हो जाता है। क्या बात है, 10 दिशा मंगलमय हो जाते हैं। जो ठाकुर जी का नाम चाहे जिस हिसाब से ले ले, उनके कीर्तन करे। अरे भैया कीर्ति को त्याग दे, शरीर का होश नहीं रहे तो कीर्ति और तन दो चीज़ है, इन दोनों से विरक्त हो गया तो मदहोश हो गया। उनके चरणों में जो मदहोश हो गया, फिर कहना क्या है भाई, फिर तो ठाकुर जी का वो प्रिय पात्र बन जाता है। निश्चित रूप से कोई बनकर तो देखे, लगता होगा सुनने के बाद आप लोगों को भी ये कह रहा है सिर्फ, लेकिन ऐसे ही कोई मन में उपजता नहीं है, कोई उपज नहीं होता है भैया। उपजाने के लिए, किसी चीज़ को उपजाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो ऐसे उपजता नहीं है। मन के भावों को जागृत करने के लिए भावनाओं में डूबना पड़ेगा।
और भावना रूपी रस में जब डूबना होगा और जब डूब जाओगे तो ये बात समझ लो कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ का मतलब ये हो गया, सो समझिए कि 10 दिशा की बात तो यहाँ कही जा रही है कि 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। और इंद्रियां कितनी है भाई? 11 को हो। हम लोगों के यहाँ इंद्रियां जो हैं सो कितने हैं? तो 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां विशुद्ध हो जाते हैं उनके नाम को लेने से, उनके नाम का संकीर्तन करने से 10 इंद्रियां विशुद्ध हो जाते हैं। और 10 इंद्रियां हैं महाराज जी, और शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां यदि विशुद्ध हो गया तो फिर कहना क्या है? ठाकुर जी की कृपा अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। बस 10 दिशाएं जो हैं वो महाराज जी मान कर ये चलिए कि 10 अंग जो हैं ये विशुद्ध हो जाएंगे ठाकुर जी के नाम संकीर्तन मात्र से, नाम लेने मात्र से, निश्चित रूप से। तब तो ब्रह्मा को चिंता हो रहा है, निश्चित रूप से ब्रह्मा चिंतित हो रहे हैं। लोटवा करने रख लीजिए। ठाकुर जी के लीला चर्चा को समझते बूझते हुए ब्रह्मा चिंतित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं। क्यों चिंतित हो रहे हैं? विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, क्यों चिंतित हो रहे हैं उस पर विचारणीय बात भी। आखिर चिंतित हो क्यों रहे हैं ब्रह्मा जी? कह नहीं रहे हैं, अभी मन में विचार कर रहे हैं कि जो समस्त फलों का बड़ा फल है, उस फल के सामने दुनिया का कोई भी फल कुछ नहीं है, सब झूठा है, सब मिथ्या फल है। वो फलाभूत है, समस्त कर्मों का फल तो एक है और वो परमात्मा है, नियंता है। समस्त कर्मों का फल है, समस्त यज्ञों का फल है, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे जो यज्ञ हो, जाई थी जो हवनादि कर्म का यज्ञ हो। महाराज जी समस्त लोकपालों में भी यदि कुछ कर रहा है तो उसके करने मात्र से यदि कुछ फल मिलता है, उस फल का भी फलात्मा तो वही है। चाहे स्वर्ग की कामना के लिए स्वर्ग के फल को पाने की बात अगर कोई करता हो तो वो फल भी तो यही है, इन्हीं के रूप में। फलाभूत तो तुम ही हो, ये ठाकुर जी ही फलाभूत हैं। फल तो सर्वोत्तम फल ठाकुर जी हैं। चाहे रुद्रलोक का फल हो, चाहे शिवलोक का फल हो, चाहे अतल लोक का फल हो, सुतल लोक का फल हो, महाराज जी रसातल का फल हो, ये मृत्युलोक में किए गए अनेकों नाना प्रकार के महाराज जी धर्मादि कर्मों का जो उन्नत फल हो, वो समस्त फलों का भी ये सर्वोत्तम फल ठाकुर जी के रूप में है। ये परमात्मा है। और ये तो स्वयं कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म है, ये स्वयं को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म जब है, ये हमारा संवरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण बस हृदय में धारण करते हुए ये मानना है कि बस वही तो ब्रह्म है, सर्वोत्तम है। और जब वो ब्रह्म है, फलाभूत है, वही समस्त कर्मों का फल तो वही है। और समस्त फल जब है, और ये फल यदि समस्त के समस्त ब्रजवासियों को पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, ये फल तो ऐसा मिल रहा है कि ये फलात्मा, ये फल महाराज जी नंद बाबा के गेह में जसोदा रानी से के हाथों बंध कर उखल से बंधा हुआ वहां खेल रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।